ये हमारा आपके साथ पहला रूबरू है, एक साथ बैठ लें, थोड़ी बात कर लें। कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, बस एक साथ मीडिया वाले के साथ बैठ लें, चर्चा हो तो चर्चा, बस ये मंशा से आ रहा हूँ। अब विधायक बन गए, अब पहला एजेंडा क्या रहेगा क्षेत्र को? विधायक बनने के बाद और पहले भी मैं चुनाव के दरमियान 6-7 हमारी जो बड़ी योजनाएं हैं, काम हैं, उसको लेकर चल रहे हैं। हमारी प्राथमिकता में वो है बस स्टैंड करना है, और जो DED कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, सब्जी बाजार का व्यवस्थापन, ये बलौदा सोहेला में महाविद्यालय खोलना है, जिला में गर्ल्स कॉलेज खोलना है, बाईपास रोड, ऐसे मेरे 6-7 प्राथमिकता है, बड़ी बड़ी काम है। देखिए कि बलौदा में कुछ काम हुआ, ये हमारी प्राथमिकता है। बहुत प्रतीक्षित मांग है रेल लाइन को लेकर, इस पर किस तरीके से काम कर रहे रेल लाइन पे काम चल रहा है, 2-3 उनकी बैठकें हो चुकी हैं। हमारे जो प्रदेश के नेता हैं, रेल मंत्री से मुलाकात की है। अब नई सरकार आ गई हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, तो एक बार यहाँ से छत्तीसगढ़ के हमारे जो नेता हैं फिर से जाकर हमारे रेल मंत्री से बात करेंगे और इसमें बहुत जल्दी काम होगा। बलौदा बाजार जिले में बीते 10 वर्षों से मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए लगातार मांग की जा रही है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? इस प्राथमिकता में हमारा जी। मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, DED कॉलेज, ये हमारी सर्व प्राथमिकता, इस पे काम करेंगे और सरकार है इस काम को कराएंगे। जेल में सीमेंट संयंत्र भी भी देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय लोगों का कम वहाँ पर रोजगारी की समस्या बनी हुई है। अब बेरोजगारी की समस्या जो है सर्वव्यापी है। हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ के स्थानीय जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको स्थानीय उद्योग में काम मिलेगा, ये भी प्राथमिकता है। प्रशासनिक कसावट किस प्रकार होगी? जिले में प्रशासन के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई शिकायत होती है तो ग्रामीण जन बहुत परेशान है। देखिए, प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी। यहाँ जितने विभाग में सब जमे हुए हैं, कांग्रेस सरकार ने सभी प्रमुख विभागों में प्रभारी बना कर यहाँ ठेकेदार बिठाए हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। शिक्षा विभाग, PWD, इरिगेशन, जितने विभाग हैं यहाँ पे सब प्रभारी बैठे हैं और एक ही काम कर रहे थे अभी तक। PHE महत्वपूर्ण विभाग है, जल जीवन मिशन योजना का काम चल रहा है, हमारे केंद्र सरकार का ठप पड़ा हुआ है, कमीशन खा रहा है। ये सब ठीक हो जाएंगे, सबको ठीक करेंगे और सब पर रवानगी करेंगे। यहाँ पे फुल प्लेस अधिकारी आएगा, कोई प्रभारी नहीं चलेगा। भाजपा लंबे समय से मुद्दा उठाती है DMF फंड में घोटाले का। बलौदा बाजार में भी के DMF में भी बड़ी घोटाला की संभावना दर्शाई गई है, क्या लगता है आपको, क्या होगा? अब वो तो जांच कराने के बाद पता चलेगा कि DMF में कहाँ पे घोटाला हुआ है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। अब देखेंगे, अब सरकार आ गई है, हम भी आ गए हैं, DMF की बैठक होगी, उस पर चर्चा होगी कि इन्होंने DMF पैसा कहाँ खर्चा किया है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जहाँ का पैसा है वहाँ के विकास में लगना चाहिए। बलौदा बाजार का पैसा जो है बलौदा बाजार में ही लगना चाहिए, राजधानी में नहीं जाना चाहिए। यहाँ के डेवलपमेंट में यहाँ बहुत सारे काम हैं, उसमें लगना चाहिए, ये प्रयास है। जिले में अवैध उत्खनन परिवहन पे माइनिंग विभाग नकेल नहीं कस पा रही है, इसमें किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे? मैं सोचा हूँ कि विधानसभा की अभी जो हमारा जो प्रथम बैठक होगा, मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार हो जाएगा, उसके बाद एक जिले स्तर के अधिकारियों का बैठक लेंगे और जो अवैध रूप से चल रहा है, चाहे वो रेत खनन हो, मुरुम खनन हो, शराब के कोचिया हो, इस सब पे लगाम कसेंगे। अवैध काम बिल्कुल नहीं होगा, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, सब में प्रतिबंध लगाएंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। बिल्कुल सख्त, यहाँ पे कोई दलाली नहीं चलेगी, किसी का कोई अवैध कारोबार नहीं चलेगा। और शराब भट्टी के पास जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये सब दुरुस्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, सब चुस्त दुरुस्त होगा और हमारे विधानसभा में भी बहुत साफ सुथरा दिखेगा। बलौदा बाजार जिले के बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे टीचरों की कमी, शिक्षा बदहाल। देखिए,
भूपेश बघेल ने अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए स्वामी आत्मानंद जी का नाम से जितने जगह स्कूल खोले हैं वहाँ उसका खुद का शिक्षक नहीं है, ना खुद का बिल्डिंग नहीं है। हमारे जो गवर्नमेंट के टीचर प्रिंसिपल है, व्याख्याता है, एकदम चयनित अच्छे शिक्षक हैं, उन सभी शिक्षक को डेपुटेशन में ले गए हैं स्वामी आत्मानंद। तो हमारा विश्वास भी स्कूल खाली हो गया। अब देखिए, अब सरकार हमारी आ गई है, सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है उसके ऊपर है। बहुत से स्कूल खाली हो गए क्योंकि सब शिक्षक ले गए स्वामी आत्मानंद। जिले भर में गौवंशों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। गाय सड़क पर घूमते नजर आते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। क्या कहेंगे? देखिए, गौ माता की सुरक्षा करना हम सबका नैतिक दायित्व है। सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए। भूपेश बघेल ने तो गौ माता के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया खा लिया। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि गौ माता की संरक्षण करें, संवर्धन करें, उनका आशीर्वाद लें। और मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि भाई गौ की रक्षा हम खुद करें। नहीं तो क्या आप गायों के लिए पक्का फर्श और छायादार प्लेटफॉर्म देंगे? देखिए, अभी मैं कहा हूँ कि भाई अपने गौ की रक्षा हम करें, किसी के भरोसे न रहें। जब तक आदमी अपने गौ की रक्षा नहीं करेगा तो सरकार और दूसरे के भरोसे। एक बार तो ट्रायल करके देख लिए भूपेश बघेल ने, गौ माता के नाम पर करोड़ों अरबों रुपये खा गए और गोठान में कितने गायों की मृत्यु हो गई, आज भी हो रही है। तो इनको रोकना जरूरी है। जिले में एक कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर कृषक और श्रमिक सम्मेलन के लिए पारा में हुआ था, और इस सम्मेलन में जो है लगभग 40 से 50 गायों की मृत्यु दूषित खाना को लेकर हुई है। यह भी पुष्टि हो चुकी है। अभी तक प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप इसमें जांच कराएंगे पुनः? इसकी जांच होना चाहिए। गौठान के मामला है। अच्छा, खड़गे जी आए थे उस वक्त भैया? में खड़गे जी का आगमन हुआ था, वहाँ खाना वितरण किया गया था कार्यकर्ताओं को, और उस खाने को खत्म कर उसको वहाँ मैदान में फेंक दिया गया। ये मामला तो अपने नए राजधानी में भी हुआ है। उसके लिए हम लोग ज्ञापन भी सौंपे हैं। उनकी सरकार थी, वहाँ भी सेम केस है। 40-50 गायों की मौत हुई है। कलेक्टर 3-4 गायों की मौत बता रहे थे। मामले में वहाँ भी दबा दिया था। 25-30 गाय की मौत वहाँ भी हुई। नए रहे उन्होंने जो खाना फेंके थे, खाना खा के उसके बारे में ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब फिर से इनके बारे में लिखेंगे। सबका फोटो रखा हुआ है, जो आवेदन है सब दिए हैं। बलौदा जाए कि सबसे मैं वो हो रहा था महिला थाना, इसकी लंबे समय से चल रही मांग, और हर आपके उसमें भी था थाने की उन्नति। पिछले जो आपने चुनाव लड़ा था बीजेपी के, तब महिला थाने की व्यवस्था की जाएगी और परमानेंट, लेकिन अभी तक उसका नहीं हुआ। अभी के हमारे घोषणा पत्र में शामिल नहीं था। नहीं, अभी के नहीं था, पिछले में था। अच्छा, पिछले के चुनाव में महिला थाना की यहाँ वो की जाएगी स्थापना परमानेंट। पब्लिक की मांग के अनुसार उनको भी आगे बढ़ाएंगे और महिला थाना मांग करेंगे। बहुत जरूरी है महिला थाना। सरकार से मांग करेंगे कि महिला थाना भी खोलाएगी। पिछले समय भी ग्राम पंचायत जहाँ भी 50 गाय मरा था, जिसका पेपरबाजी भी हुआ था, और उसी के तहत हम लोग भैया पेपरबाजी शब्द उपयोग नहीं करेंगे। बाजी यानी जो 151 और जो लगाया गया था, कार्रवाई के लिए मांग करेंगे। हम तो लिखा पढ़ी कर रहे हैं। और वैसायिक परिसर बलौदा बाजार नगर पालिका में बना, जो गिर गया और कुछ हिस्सा लटका हुआ है, वहाँ भी गिरने की कंडीशन पे है, जिसको तोड़ा नहीं जा रहा है। और किसी की मौत होगी तो उसका जवाबदार कौन होगा? बोल नहीं पाया था। हमारे नया कार्ड में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो हुआ है, मतारी वंदन फार्म को भरते उसको ला के यहाँ पे रखे और 151 में उसको बुक किए। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतना विरोध किए, प्रदर्शन किए, तो रात में 2:30-3 बजे उनको जमानत पे छोड़े। तो इसको हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 151 का कैसे केस बनता है, कलेक्टर ने ऐसा क्यों किया, कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहला मेरा विषय विधानसभा में यही रहेगा, कलेक्टर को घेरूंगा कि कलेक्टर ने ऐसा क्यों किया, 151 कैसे लगाया, किस आधार पर लगाया, क्या अपराध किया था। तो कलेक्टर, SDM और तहसीलदार तीनों दोषी हैं और इन तीनों के लिए हम बिल्कुल लेंगे। नोटिस भी इश्यू चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है।
अब उसके लिए हम यहाँ शासन से मांग करेंगे कि उसी पर कार्रवाई होना चाहिए लोगों पर। नगर पालिका वैसायिक परिसर पर गिर गया था, अब फिर से वो गिरने की स्थिति में है। यदि उसमें अपनी घटना होती तो कौन जवाबदार होगा? नगर पालिका ध्यान नहीं दे रहा है, फिर से वही ठेकेदार को 72 लाख का फिर से कुछ कार्य का ठेका दिया गया है। लगातार उस ठेकेदार को प्रमोट किया जा रहा है। कि वो 1 साल के भीतर उसको पूरा राशि भी दे दिया गया। और उसकी राशि का भी पूरा अभी इसको जांच कराएंगे कि क्या है मामला, पूरा मेरी जानकारी में पूरा नहीं है, पर उसका अपन जानकारी लेंगे। जानकारी लेने के बाद जो उसमें लगता है उस पर अपन कार्रवाई करेंगे। जो आवश्यक होगी कार्रवाई। हाँ, अभी जो प्रकरण मेरे को भी जानकारी नहीं है।